दोस्तों नमस्कार। राजनीति की इस पाठशाला में एक नए विषय में आपका फिर से स्वागत है, जिसमें आज एक नए लीडरशिप के विषय में हम बातचीत करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करेंगे कि राजनीति में अपने आप को एक मजबूत नेता बनाने के लिए, अपनी लीडरशिप डेवलप करने के लिए कौन कौन से 21 क्वालिटीज जो है 21 क्वालिटीज आपके अंदर होनी चाहिए। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन हिट करना ना भूलें, ताकि ऐसे और भी जो इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं वो कभी आप मिस ना करें। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अब आते हैं अपने टॉपिक पर, जो 21 क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप है, जो मैंने अपने मेंटर से सीखी है, जॉन मैक्सवेल से, जिन्होंने हमेशा मुझे प्रभावित किया है लीडरशिप की जब भी बात होती तो वो मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आपको 2-3 चीजें समझ लेनी चाहिए। लीडरशिप यानी नेता बनना एक अपहिल टास्क होता है। अपहिल टास्क मतलब नेता बनना एक पहाड़ चढ़ने के समान होता है, जिसमें रोज आपको एक नई ऊंचाई पर अपने आप को ले जाना होता है। और ये काम आपको रोज करना पड़ता है, तभी आप जाकर शिखर पर पहुंचते हैं। इसीलिए ये कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको रोज मेहनत करनी पड़ेगी, रोज अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। और कौन कौन सी क्वालिटीज आपको डेवलप करनी पड़ेंगी वो इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं। दूसरा, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि लीडरशिप जो है वो बॉडी बिल्डिंग की तरह होती है। यदि आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है तो बॉडी बिल्डिंग जो है कभी एक वीडियो देखकर नहीं होती। किसी एक दिन आप एक्सरसाइज कर लिए, जिम चले गए, उससे बॉडी बिल्डिंग नहीं होती। वो आपको रोज करना पड़ता है, निरंतर करना पड़ता है। बॉडी के अलग अलग पार्ट की एक्सरसाइज आपको अलग अलग दिनों में करनी पड़ती, ताकि पूरी बॉडी का जो बैलेंस है, पूरी बॉडी की जो ग्रोथ है, वो प्रॉपर तरीके से एक साथ हो सके, ताकि दिखने में आप अच्छे लगें और आपकी बॉडी की खूबसूरती जो है वो लोगों को प्रभावित कर सके। बिल्कुल ऐसा लीडरशिप भी है। लीडरशिप में आपको अलग अलग क्वालिटीज़ के ऊपर, लीडरशिप के अलग अलग भागों के ऊपर काम करना होता है, ताकि आप अपने लीडरशिप से दूसरों को प्रभावित कर सकें और दूसरे प्रभावित होकर आपको अपना नेता मान सके। और यदि आपको नेता मानते हैं तभी वो आपके साथ आते हैं और आप उनके नेता कहलाते हैं। तो इन 2 बातों से हमें समझ जाना चाहिए कि लीडरशिप सीखना या लीडर बनना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन ऐसा भी मुश्किल काम नहीं है जो हर कोई ना कर सके। इसे कोई भी कर सकता है, सिर्फ डिपेंड करता है आपकी चॉइस के ऊपर। अगली बात, ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, इसीलिए ध्यान रखें, ये कोई मनोरंजन के लिए वीडियो नहीं है, ये सीखने सिखाने की वीडियो है, ये आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए वीडियो है। इसीलिए ज़रूरी है कि इसे आप बहुत ही ईमानदारी से देखें। इसके जो भी नोट्स हैं वो आप ज़रूर अपने पास रखें, और ये एक माइंड मैप के माध्यम से हम करेंगे, ताकि इसके पॉइंट्स जो हैं वो आप लिख सकें, समझ सकें और आगे भी इस्तेमाल कर सकें। तो आइए देखते हैं बारी बारी से कि वो कौन से 21 क्वालिटीज़ हैं लीडर के, जो आपको सही मायने में लीडर बनने में मदद कर सकती है। सबसे पहली क्वालिटी जो है वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर यानी कि आपका चरित्र। आपका चरित्र जो है वो आपको स्थापित करती है। आपका चरित्र जो है, कैरेक्टर जो है, वो आपके लीडरशिप की फाउंडेशन तय करती है, क्योंकि यही जो कैरेक्टर है ये लोगों के बीच आपके लिए भरोसा पैदा करता है। लोग आप पर भरोसा करने लगते हैं, आपकी कई भी बात को सही मानने लगते हैं। आपके क्रियाकलापों को देखते हैं तो उनको लगता है कि हाँ, इनका जो चरित्र है वो मजबूत है और हम इन पे भरोसा कर सकते हैं। तो पहली जो चीज है एक लीडर के लिए वो है कैरेक्टर। दूसरी जो चीज है वो है करिश्मा। करिश्मा मतलब एक्स फैक्टर। देखिए, लीडरशिप की क्वालिटीज तो हर किसी के अंदर हो सकती है, लेकिन आपके अंदर वो कौन सी विशेषता है जिससे पहले इंप्रेशन में लोग देखकर आपको ये मान ले कि यही वो व्यक्ति है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, यही वो व्यक्ति है जिसने मुझे प्रभावित कर लिया है, इस व्यक्ति के बिना अब मैं नहीं रह सकता हूँ और यही हमारा नेता है। तो आपका जो फर्स्ट इंप्रेशन है, जो कैरिज्मा है, वो बोलने से हो सकता है, आपकी पर्सनैलिटी से हो सकता है, आपके व्यक्तित्व से हो सकता है, आपके बॉडी लैंग्वेज से हो सकता है, आपके किए हुए काम से हो सकता है, आपकी आंखों से हो सकता है, आपके लुक से हो सकता है। वो कैरिश्मा आपके अंदर है कि नहीं, और नहीं है तो उसे डेवलप कैसे करना है। तो ये हो गई दूसरी बात। तीसरा है कमिटमेंट। कमिटमेंट
यानी कि किसी भी काम को करने के लिए आपका दृढ़ निश्चयी होना। और यही कमिटमेंट है जो सपने देखने वाले में और हकीकत में जो काम करने वाले होते हैं उनको अलग करती है। देखिए, सपने तो सभी देखते हैं, प्लानिंग तो सभी करते हैं, लेकिन असल में सफल वही होता है जो काम को कर लेता है, जो भी अपनी जिम्मेदारी समझ लेता है और कमिटमेंट से उस काम को करने की योजना बनाता है, वही व्यक्ति सफल होता है। तो तीसरी चीज है कमिटमेंट। कितना कमिटमेंट आपके अंदर है, जो लक्ष्य आपने चुना है, जो काम आपने चुना है, उसे कितनी ईमानदारी से और कितनी मेहनत से आप करने के लिए तैयार हैं। चौथी जो चीज है वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन यानी कि संवाद की कला। कहा जाता है कि इसके बिना आप अकेले ही यात्रा करेंगे, क्योंकि संवाद एक माध्यम है दूसरे लोगों से जुड़ने के लिए और साथ ही साथ दूसरे लोगों को खुद से जोड़ने के लिए। इसलिए जितना अच्छा संवाद की कला आप सीखेंगे, राजनीति में जितने अच्छे से आप अपनी बात को रखने की कला सीखेंगे, लोग उतने ही ज्यादा आपसे प्रभावित होंगे और आपकी बातों को सुनकर आपसे प्रभावित होकर आपके साथ आने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल, भाषण देने की कला, अपनी बात रखने की कला, नेगोशिएशन की स्किल, तर्क, वाद विवाद, हर चीज में आपको मास्टरी हासिल करनी है और ये अच्छी ट्रेनिंग से संभव है। इसलिए इसके ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। पांचवा जो है वो है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस यानी कि योग्यता। अगर आप अपने आप को योग्य बनाते हैं, अगर आप अपनी योग्यता पे काम करते हैं और खुद योग्य बनते हैं, तो लोग अपने आप आपके पास आएंगे कि ये हमारे लीडर बनने के योग्य है, इसे हम अपना नेता मान सकते हैं और इनके साथ हम आगे चलकर काम कर सकते हैं। इसलिए एक लीडर के रूप में आपको योग्य बनने की आवश्यकता है। छठवां है करेज। करेज यानी कि साहस। कहा जाता है कि एक साहसी व्यक्ति अपने आप में मेजॉरिटी होता है, क्योंकि साहस जो है वो हर किसी के पास नहीं होती और जिसके अंदर साहस होती है वो ही लीडर बनता है। लोग उसकी तरफ देखते हैं कि इस व्यक्ति में साहस है, हम तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन इस व्यक्ति में वो हिम्मत है, इस व्यक्ति में वो दम है साहस के साथ खड़ा होने का। तो अगर ये खड़ा हो रहा है तो हम भी इसके साथ आ रहे हैं। इसलिए आपको एक लीडर के रूप में साहसी बनना पड़ेगा। फिर है डिसर्नमेंट यानी कि परखने की क्षमता, आगे आपको दूरदृष्टि रखने की क्षमता। किसी भी चीज के लिए देखिए, कंफ्यूजन में होना एक लीडर की अच्छी निशानी नहीं है। इसलिए आपको चीजों को परखने आना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, कौन सी चीज भविष्य में क्या होने वाली है, अभी जो वर्तमान में जो चीज ऐसे दिख रही है वो भविष्य में कौन सा रूप लेगी। इसलिए आपको अच्छे से जांचने परखने की जो कला है वो आपके अंदर होनी चाहिए। आठवां है फोकस। जितना ज्यादा आप फोकस्ड रहेंगे अपने लक्ष्य के लिए, अपने काम के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उतनी ही ज्यादा सफलता उतनी तेजी से आपके पास आएगी, क्योंकि लक्ष्य ही आपको मंजिल की ओर लेकर जाती है। इसीलिए पहला तो चीज है लक्ष्य निर्धारित करना और दूसरा अपने लक्ष्य पर फोकस्ड होना। कहीं भी जो डिस्ट्रैक्शन है आपको वो तकलीफ नहीं देनी चाहिए, उसके कारण आपके दिमाग में जो फोकस है आपके लक्ष्य के लिए वो कभी भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो आपकी सफलता तय करती है कि आप कितने फोकस्ड हैं उस पर। 9वीं जो चीज है वो है जेनरोसिटी। जेनरोसिटी का मतलब होता है उदारता। देखिए, कभी भी अगर एक कैंडल जो होता है, एक मोमबत्ती जो होती, अगर किसी दूसरे मोमबत्ती को अपनी रोशनी देती है तो उसकी रोशनी कभी कम नहीं होती है। और ऐसा एक लीडर के साथ भी लागू होता है। जो भी चीज हमारे पास है वो देने से कभी कम नहीं होती है, बल्कि ये संसार का, ब्रह्मांड का नियम है। जो चीज हम जितना देते हैं उतना 100 गुना और उससे भी ज्यादा हमारे पास वापस लौटती है। इसीलिए एक लीडर को बहुत ही उदार होना चाहिए। जो भी चीज वो दूसरों को दे सके, दूसरों के जीवन में प्रकाश ला सके, दूसरों के जीवन को बेहतर बना सके, दूसरों को जो पहले से स्थिति उससे और बेहतर स्थिति में ला सके, इसके लिए जो कुछ भी उसके पास है हमेशा उसे देने के लिए तैयार रहना चाहिए। 10वीं जो चीज है वो है इनिशिएटिव, यानी कि पहला कदम उठाना। एक लीडर वही होता है जो सबसे पहले किसी काम को करने के लिए तैयार हो जाता है, तभी तो वो अगुवा बनता है। इसीलिए आप भी देखिए कि जो मौके आपके पास आते हैं उसमें आप इनिशिएटिव लेते हैं कि नहीं लेते हैं। लीडरशिप में कहा जाता है किसी भी चीज को करने के लिए पहले हाँ बोलिए, फिर उसको करने का
तरीका ढूंढिए, और दुनिया में ऐसी कोई भी काम नहीं है जो नहीं किया जा सके। इसीलिए ज़रूरत है पहले उस चीज़ के लिए इनिशिएटिव लेने की, पहले उस चीज़ के लिए हामी भरने की, हाँ बोलने की, और रास्ते उसके बाद दोस्तों आपको अपने आप मिल जाते हैं। तो एक लीडर के रूप में हमेशा आपको इनिशिएटिव लेने के लिए तैयार रहना चाहिए। 11वीं जो चीज है वो है लिसनिंग। लिसनिंग यानी कि सुनने की कला। कहते हैं कि अगर आपके लोगों के दिलों में पहुंचना है तो उनके कानों का इस्तेमाल करिए। यही वो रास्ता है जो लोगों के दिलों में आपको लेकर जा सकती है। इसीलिए लोगों को सुनने की कला सीखिए। लोगों की बातों को सुनकर समझने की कोशिश करिए कि वो क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए क्या संदेश है, उनकी ज़रूरतें क्या है और कैसे आप उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। और यही वो तरीका है जिससे आप लोगों के दिलों को जीत सकते हैं। इसलिए अगर राजनीति में बोलना बहुत ज़रूरी है तो इसका जो दूसरा पक्ष होता है सुनना, वो भी उतना ही ज़रूरी है। तो हमने देख लिए 11 क्वालिटीज़। अब आते हैं 12वें क्वालिटी के ऊपर। 12वां जो क्वालिटी है वो है आपका पैशन। कितने पैशनेट हैं आप अपने काम के लिए। रोज आप सुबह जब उठते हैं तो कितने पैशन के साथ उठते हैं अपने काम के लिए कि आज मुझे कैसे लोगों की मदद करनी है, आज मुझे राजनीति में कैसे आगे बढ़नी है, कैसे मैं अपने टीम को मजबूत बना सकता हूँ, कैसे मैं अपने लक्ष्य की ओर और तेज गति से पहुंच सकता हूँ। तो इसीलिए अपने जीवन में जो पैशन है उसे और मजबूत करिए और पैशन के साथ काम करिए। तो देखिए आपका जो सफर है वो कितना जल्दी तय हो जाता है। इसलिए एक लीडर के लिए बहुत आवश्यक है उसके अंदर पैशन होना, जज्बा होना। 13वां जो क्वालिटी है वो है पॉजिटिव एटीट्यूड। पॉजिटिव एटीट्यूड का मतलब होता है कि जो आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं उसे आप बिल्कुल कर सकते हैं, और यदि जिस चीज़ को आप सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते तो उसे आप बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। यानी कि आप सोचते हैं किसी चीज़ को कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो दोनों ही मामलों में आप सही हैं। और एक लीडर की पहचान ये होती है कि लोग उसकी तरफ इस नज़रिए से देखते हैं कि हर एक काम को ये कर सकता है, हर चीज़ इसके लिए पॉसिबल है। इसलिए एक लीडर के लिए हमेशा एक शब्द, एक सेंटेंस उसको हमेशा याद रखनी चाहिए, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल जैसी कोई भी चीज़ उसके डिक्शनरी में नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो पॉजिटिव एटीट्यूड है, जो सकारात्मक आपके अंदर जो सोच है, वो ज़रूर होनी चाहिए। फिर अगला 14 नंबर पे जो क्वालिटी है वो है प्रॉब्लम सॉल्विंग। एक लीडर का सबसे बड़ा काम होता है, एक लीडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण काम होता है समस्याओं का समाधान करना। क्योंकि एक लीडर के जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं आता, ऐसा एक भी पल नहीं आता जब उसके सामने कोई समस्या ना आई हो। और लोग अपने लीडर के पास समस्या इसलिए लेकर जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इस समस्या का हल हमारे लीडर के पास है, इसीलिए वो लीडर है। तो इसीलिए आप अपने समस्याओं को कैसे सॉल्व करते हैं ये दिखाता है कि आप कितने अच्छे लीडर बनेंगे। 15वां जो क्वालिटी है वो है रिलेशनशिप, यानी कि संबंध बनाना। अगर आप लोगों से संबंध बनाने में माहिर हैं तो डेफिनेटली लोग भी आपसे अच्छे संबंध बनाएंगे। और राजनीति जो खेल है ये संबंधों का खेल है। कितना अच्छे संबंध आप डेवलप कर सकते हैं, लोगों का कितना अच्छे से आप सपोर्ट ले सकते हैं उनका दिल जीत कर। और जैसे जैसे नेटवर्किंग बढ़ती है, जैसे जैसे लोग आपके साथ जुड़ते जाते हैं, वैसा वैसा आपका ग्रुप जो है वो बड़ा होता जाता है, आपका समूह जो है बड़ा होता जाता है, आपका जनाधार पहले से और बड़ा होता जाता है। इसलिए राजनीति में संबंध बनाने की कला है, ये जरूर हर लीडर के पास होनी चाहिए। 16वीं जो क्वालिटी है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेदारी। कहा जाता है कि जैसे खेल में आपके पास अगर गेंद है तभी आप अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। इसीलिए बॉल जो है उसको आप हैंडल करना सीखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी लेना सीखिए। हर जगह पे आप अपने आप को कैसे जिम्मेदारी ले सकते हैं अपने लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, उनके विकास के लिए, उनकी भलाई के लिए, उनकी अच्छाई के लिए। तो उस जिम्मेदारी की लेने की जो कला है वो हर लीडर के अंदर जरूर होनी चाहिए। 17वां है सिक्योरिटी। आप कितने सुरक्षित या असुरक्षित महसूस करते हैं। ये राजनीति में एक चीज आप जरूर देखते होंगे, हर कोई एक दूसरे से असुरक्षित महसूस करता है। कभी भी कोई भी लीडर दूसरे लीडर को आगे नहीं बढ़ाता है ये सोचकर कि कहीं ये मुझसे बड़ा लीडर न बन जाए, कहीं ये मुझे ही हटा न दे इस क्षेत्र से, कहीं मेरी कुर्सी न छीन ले। लेकिन सच्चे मायने में लीडर वो होता है जो और लीडर तैयार करता है, जो दूसरों से कभी असुरक्षित महसूस नहीं करता।
क्योंकि उसे पता है कि वो रोज़ अपने आप को डेवलप कर रहा है, रोज़ अपने आप को आगे बढ़ा रहा है, और कोई भी खतरा जो है उसे उन लोगों से नहीं हो सकती जिन लोगों को खुद लीडर बना रहा है। और यदि खतरा हो भी तो उस खतरे से कैसे हम निपटें, ये कला उनके अंदर आती है। इसीलिए आप कितने सुरक्षित हैं, कितना सुरक्षित महसूस करते हैं दूसरों से, ये डिसाइड करता है कि कितनी लंबी दूरी का सफर आप तय करने वाले हैं। 18वां जो है वो है सेल्फ डिसिप्लिन, यानी कि आपका जो डिसिप्लिन है खुद के लिए, आत्म अनुशासन जिसे हम कहते हैं। क्योंकि एक लीडर के लिए जो सबसे पहला व्यक्ति जिसे लीड करना होता है वो स्वयं होता है, कि आप कितने कमिटेड हैं, आपके अंदर कितना डिसिप्लिन है हर चीज़ को करने के लिए, आप अपने रूटीन को कैसे फॉलो करते हैं, आप कितने ऑनेस्टी के साथ, कितने ईमानदारी के साथ सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं। तो इसलिए सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बहुत ज़रूरी है एक लीडर के लिए। 19वां जो है वो है सर्वेंटहुड, यानी सेवा करने की भावना। राजनीति में कहा जाता है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो दूसरों को आगे रखना सीखिए। दूसरों को ये लगना चाहिए कि सारा काम हम कर रहे हैं, दूसरों को ये लगना चाहिए कि हम निर्णय ले रहे हैं और हमारे निर्णय लेने के हिसाब से हमारा लीडर जो है वो डिसीजन ले रहा है। इसीलिए लोगों की सेवा करना, उन्हें आगे रखना, उनकी बात को सुनना, मानना और उनको यह एहसास दिलाना कि हर चीज़ में वो भागीदार हैं और मैं तो आपकी सेवा करने के लिए हूँ, अगुवाई आप कर रहे हैं, मैं आपके पीछे खड़ा हूँ। अगर ये कला आप सीख गए, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन जैसे जैसे आप मैच्योर होंगे, जैसे जैसे इस रास्ते में आगे बढ़ेंगे लीडरशिप के, वैसे वैसे अगर आपने ये कला सीख ली तो देखिए कि कैसा जादू करता है आपके करियर में। तो ये हो गई 19वीं क्वालिटी। 20वीं क्वालिटी वो है टीचेबिलिटी। टीचेबिलिटी मतलब सीखने के लिए आप कितने तैयार रहते हैं। देखिए, एक नेता को हमेशा लगता है कि उससे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, दुनिया का सारा ज्ञान उसके पास है, दुनिया की सारी नॉलेज उसके पास है, और जो उसका ज्ञान है वही अंतिम ज्ञान है और कोई उसे क्या सिखा सकता है। और इस कारण लोग पद में तो आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन लीडरशिप के मामले में, अपने क्वालिटीज़ के मामले में कभी आगे नहीं बढ़ते। वो जिस जगह रहते हैं उसी जगह रहते हैं। और इस संसार का नियम है, यदि आप या तो आगे बढ़ते हैं या रोज़ मरते हैं। तो अगर आप अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, नई नई चीज़ें नए समय के अनुसार नहीं सीखते हैं, तो माफ़ कीजिएगा, आप आगे नहीं बढ़ रहे हैं, आप अपने मौत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आप अपने कैरियर के अंत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए अगर आपको लीड करना है तो लर्न करना पड़ेगा। टू कीप लीडिंग, कीप लर्निंग। रोज़ नया कुछ पढ़िए, अपने मेंटर बनवाइए, किसी अच्छे मेंटर को चुनिए, उनकी बातें सुनिए। अच्छे जो लीडरशिप में आगे बढ़े हुए लोग हैं, अच्छे जो नेता हैं, उनके बारे में अध्ययन कीजिए कि कैसे उन्होंने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया है, कैसे उन्होंने ये मुकाम हासिल किया हुआ है। तो आप देखेंगे कि कैसे ये आपको फ़ायदा पहुंचाता है। तो इसीलिए टीचेबिलिटी जो है, सीखने की कला जो है, ये बहुत आवश्यक है एक लीडर के लिए। 21वां है और आखिरी, विजन। विजन मतलब आपका दूरदृष्टि। तो आप राजनीति में किस लिए आए? क्यों आप राजनीति को अपना कैरियर बना रहे हैं? क्यों आप राजनीति में अपना जीवन देना चाहते हैं? राजनीति में आपका विजन क्या है? विजन सिर्फ आपके लिए है या लोगों के लिए? अगर राजनीति में विजन सिर्फ आपके लिए है तो माफ कीजिएगा, आप ज़्यादा देर की यात्रा नहीं कर सकते। क्योंकि अगर किसी पद के लिए, पावर के लिए, पैसे के लिए अगर राजनीति में है तो हो सकता है आपको जल्दी मिल जाए, उसके बाद आप क्या करेंगे। इसलिए राजनीति में आपका विजन डिसाइड करता है कि आप कितने दूर तक जाते हैं। राजनीति में अपना विजन क्रिएट कीजिए कि आप लोगों के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए क्या करना चाहते हैं, क्योंकि आप वही पा सकते हैं जो आप देख सकते हैं दूरदृष्टि के माध्यम से। अगर आप में वो दूरदृष्टि है तो ज़रूर आपको एक न एक दिन वो राजनीति में हासिल ज़रूर होगी। तो साथियों, ये वो 21 क्वालिटीज़ थे, लंबे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और आप इनमें काम करने का आप जज्बा रखते हैं, अगर आप इसमें काम करने की शुरुआत करते हैं 21 क्वालिटीज़ में, तो देखिए कैसे आप अपने लीडरशिप को और निखार सकते हैं और राजनीति में आप दूसरों से कहीं ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। और ऐसी बातों के लिए आप मुझसे आगे भी जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे VIP फेसबुक ग्रुप में आपका
स्वागत है, जिसमें लगातार हम इस तरह के विषयों पर बातचीत करते रहते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। और भी वीडियोस हैं, उनको आप देखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, लीडरशिप सीखते रहिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए।